टॉपिक है रक्षा प्रतिरक्षा। खैबर बस्टर मिसाइल। खैबर बस्टर मिसाइल 9 फरवरी 2022 को ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता का विस्तार करते हुए खैबर बस्टर मिसाइल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? ईरान ने, जिसकी मारक क्षमता 900 मील है और यह मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है। कैसे चलती है? ठोस ईंधन से। इस मिसाइल को ईरान द्वारा पूरी तरीके से घरेलू स्तर पर निर्मित किया गया था। सी डोम रक्षा प्रणाली। फरवरी 2022 में इजरायल ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका उपयोग इजरायल की नौसेना के सार 6 श्रेणी के कोरवेट पर किया जाएगा। सी डोम रक्षा प्रणाली को इजरायल द्वारा समुद्री सुरक्षा पर किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। याद रखिए, सी डोम रक्षा प्रणाली किसने विकसित किया है? इजरायल ने। INS विशाखापत्तनम। 21 नवंबर 2021 को INS विशाखापत्तनम को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किया गया है तथा मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया गया था। INS विशाखापत्तनम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, वजन 7400 टन है। अधिकतम भार 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा है। 16 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है। सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। याद रखिए, INS विशाखापत्तनम। अगला है नौसेना विमानन ब्रिगेड। नौसेना विमानन ब्रिगेड। हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पूर्वी सेक्टर में एक नई सेना विमानन ब्रिगेड की स्थापना की, जिसके प्रति उत्तर में चीन की विधायिका ने भी एक नए सीमा कानून को अपनाया, जो राज्य और सेना को अपने क्षेत्र की रक्षा करने हेतु किसी भी कार्य को करने के लिए अधिदेशित करता है। नई सेना विमानन ब्रिगेड को मार्च 2021 में तेजपुर, असम के पास मीसामारी हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया था और यहाँ उन्नत हेलीकॉप्टर, हल्के हेलीकॉप्टर ALH, अमेरिका के चीता हेलीकॉप्टर और इजरायल के हेरॉन ड्रोन जैसे उन्नत सैन्य उपकरणों का तैनात किया गया था। LAC वह सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रण क्षेत्र से अलग करता है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं के कारण लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध बढ़ गया है। नई ब्रिगेड का कार्य मुख्य रूप से सेना की खुफिया निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए है, लेकिन यह LAC पर अन्य उद्देश्यों के लिए सेना का समर्थन करने की क्षमता भी रखता है। विदित हो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख चीन के साथ एक सीमा साझा करते हैं, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहते हैं। LAC को आमतौर पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया जाता है: पश्चिम सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। प्रोजेक्ट 15B। 28 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज़ों में से पहला युद्धपोत है। INS विशाखापत्तनम को नौसेना को सौंप दिया गया। इसका निर्माण मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी स्टील तकनीकों का उपयोग करके किया गया, जो भारत में निर्मित सबसे बड़ा विध्वंसक जहाज है। INS विशाखापत्तनम युद्धपोतों की क्या विशेषता है? यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हैं। इस जहाज़ में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM, स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणाली भी मौजूद हैं। प्रोजेक्ट 15B क्या है? प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 जहाज़ों का निर्माण का अनुबंधन MDL से वर्ष 2011 में हुआ था। प्रोजेक्ट 15B अत्याधुनिक हथियार सेंसर, स्टील्थ तकनीकों और स्वचालन तकनीकों से लैस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज हैं। प्रोजेक्ट 15B का दूसरा नाम मुरगांव है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे बंदरगाह ऑपरेशनों के लिए तैयार किया जा रहा है।
तीसरा जहाज़ इम्फाल वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। यह अपने निर्माण में के एडवांस चरण में है। वही चौथा जहाज़ सूरत अभी इरेक्शन प्रक्रिया के तहत है। इसे वर्ष 2022 के भीतर लॉन्च किया गया है। अगला है अग्नि पी प्राइम। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा एक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का उड़ीसा के बालासोर तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि पी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निर्मित अग्नि वर्ग की एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल कनस्तर या कंटेनर आधारित प्रणाली पर विकसित की गई है। विदित हो कि मिसाइल की कनस्तर आधारित प्रणाली मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय को कम करती है। इसके अलावा इसके भंडारण और गतिशीलता में भी सुधार करती है। इसमें कंपोजिट प्रणोदक प्रणाली, नवीन मार्गदर्शन और नियंत्रण तंत्र तथा अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम सहित कई उन्नत प्रौद्योगिकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। अग्नि पी मिसाइल भविष्य में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता को भी मजबूत करेगी। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। हाल ही में भारतीय वायुसेना और अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विदित हो कि यह स्वदेशी रूप से निर्मित 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाला एक स्मार्ट हथियार है जो रडार, बैंकर, टैक्सीवे और रनवे जैसे शत्रु के हवाई क्षेत्र की परिसंपत्तियों को लक्षित कर सकता है। देश में पहली बार इस श्रेणी में बम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित फ्लाइट से परीक्षण किया गया है। गौरतलब है कि इसकी सटीक मारक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इसे इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक से युक्त किया गया है। स्टील्थ फ्रिगेट तुसिल। हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट तुसिल को रूस के कैलिनिग्राद के यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। स्टील्थ फ्रिगेट तुसिल को कहाँ लॉन्च किया गया? रूस में। विदित हो कि तुसिल को 2023 में भारतीय नौसेना में भी शामिल किया जाएगा। 2023 में भारत भी आएगा। भारतीय नौसेना के लिए 2016 में भारत और रूस के बीच अंतर सरकारी समझौता के तहत इस जहाज़ को विकसित किया गया है। अगला है इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम। हाल ही में इजरायल ने अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद खतरों का पता लगाने के लिए एक विशाल इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस डिटेक्शन सिस्टम को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की सहायक कंपनी और USA एरोस्पेस निर्माता TCOM के सहयोग से विकसित किया गया है। यह रक्षा प्रणाली लंबी दूरी या फिर ऊंचाई से इजरायल की ओर आ रहे खतरों को भांप लेगी और उसे हवा में ही ख़त्म कर देगी। तो इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन, ये इजरायल ने अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद खतरों का पता लगाने के लिए एक विशालकाय इन्फ्लेटेबल डिटेक्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये किसने किया? इजरायल ने। याद रखिए। स्टील्थ फ्रिगेट तुसिल किसने किया? रूस ने। भारत कब आएगा? 2023 में। ये सब थोड़ा ऐसे ध्यान में रखिए। सार्थक 28 अक्टूबर 2021 को एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज़ सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया। विदित हो कि इस जहाज़ को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक नटराजन द्वारा कमीशन किया गया। किसके द्वारा? के नटराजन के द्वारा। उल्लेखनीय है कि ICGS सार्थक भारत की समुद्री रक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ICG के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में चौथा स्थान पर है। ठीक है। यह 2450 टन विस्थापित करने वाले 105 मीटर लंबा जहाज़ 9100 किलोमीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित है तथा यह 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। अगला है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अक्टूबर 2021 में रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, किसका है? रूस का, सफल परीक्षण बैरेंट सागर में किया है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत से जिरकॉन मिसाइल का पुनः सफल परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में किया है।
जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिरकॉन कहाँ का, रूस का। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ध्वनि की तुलना में 8 गुना से ज़्यादा तेज है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, अर्थात यह 450 किलोमीटर दूर तक स्थित लक्ष्य को आसानी से भेज सकती है। विदित हो कि 7 दिसंबर 2020 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सिप्री की रिपोर्ट, SIPRI। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वर्ष 2020 में वैश्विक हथियार की बिक्री 1.2% की हिस्सेदारी थी। 2020 में विदित हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां $285 बिलियन या कुल हथियार बिक्री का 54% हिस्से के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद चीन है, फिर UK है और भारत का वैश्विक हथियारों की बिक्री में 1.2% हिस्सेदारी है। अमेरिका का 54% हिस्सेदारी है, चीन का 13% और UK का 7.1%। वर्ष 2020 में भारत ने घरेलू कंपनियों का समर्थन करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है, सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संघर्ष, सशस्त्रीकरण, सशस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के प्रति समर्पित। सट्टा गंधव खंड पर भारतीय वायु सेना के लिए आपातकालीन लैंड सुविधा का उद्घाटन करते हुए कहा कि राजमार्ग रनवे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा में देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। यह लैंडिंग सुविधा 2 लेन के गगरिया, भाखासार तथा सट्टा गंधा सेक्शन का हिस्सा है, जिसकी भारतमाला परियोजना के तहत कुल लंबाई 196.97 किलोमीटर है। इस सुविधा को कहां तक विकसित किया जाएगा? इन्हें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, खड़गपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लेह और असम में विकसित किया जाएगा। यह भारत वायुसेना द्वारा शुरू किया गया है, अभियानों को एक बढ़त प्रदान करेगा और उनके लिए रणनीतिक रूप से देश की रक्षा करना आसान बना देगा। तो याद रखिए, सिप्री की रिपोर्ट, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, ये तो सिप्री की रिपोर्ट यहाँ पे लास्ट होता है, उसके बाद टॉपिक ये था, फिर से देख लीजिए एक बार। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का नीतिगत निर्णय। ठीक है, ये जो था आपका सिप्री का रिपोर्ट यहाँ तक लास्ट होता है, फिर इधर हम पढ़ते चले गए थे, है ना। चलिए देखिए, आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का नीतिगत निर्णय। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का नीतिगत निर्णय। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 19 अन्य स्थानों पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर सट्टा गंधे खंड पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह राजमार्ग रनवे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा में देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। यह लैंडिंग सुविधा 2 लेन के गगरिया, भाखासर तथा सट्टा गंधा स्टेशन का हिस्सा है, जिसकी भारतमाला परियोजना के तहत कुल लंबाई 196.97 किलोमीटर है। इन सुविधाओं को कहां तक विकसित किया जाएगा? इन्हें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, खड़गपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लेह और असम में विकसित किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए अभियानों को एक बढ़त प्रदान करेगा और उनके लिए रणनीतिक
रूप से देश की रक्षा करना आसान बना देगा। अगला है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अक्टूबर 2021 में रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण बैरेंट सागर में किया है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोतों से जिरकॉन मिसाइल का पुनः सफल परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में किया है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा तेज़ है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, अर्थात यह 450 किलोमीटर दूर तक स्थित लक्ष्य को आसानी से भेज सकता है। विदित हो कि 7 सितंबर 2020 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो याद रखिए, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रूस ने अपने सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण कर लिया है। कहाँ किया? बैरेंट सागर में। कहाँ का है जिरकॉन? रूस का। बस ये युद्ध अभ्यास का नाम है और ये कहाँ हुआ है, किस स्थान पे हुआ है, ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखिए। और बाकी प्रमुख तथ्य बाद में देखते रहिएगा, आप खुद से PDF में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्लिनेक्स विशाखापत्तनम व बंगाल की खाड़ी में हुआ था स्लिनेक्स, ठीक है। वायु शक्ति जो है, ये वायु शक्ति कहाँ हुआ था? पोखरण रेंज, राजस्थान में। तो स्लिनेक्स कहाँ हुआ? श्रीलंका और इंडिया के बीच में, विशाखापत्तनम व बंगाल की खाड़ी में। वायु शक्ति पोखरण रेंज राजस्थान में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास, जिसमें राफाल पहली बार शामिल किया गया था वायु शक्ति में। फिर कोबरा वॉरियर ब्रिटेन, ये ब्रिटेन में होने वाला ये एक युद्धाभ्यास था। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण यह स्थगित कर दिया गया था, कोबरा वॉरियर ब्रिटेन में, ठीक है। पूर्व धर्म गार्जियन बेलगांव कर्नाटक में, यह भारत और जापान के बीच हुआ था, ठीक है। पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास मिलन, ये विशाखापट्टनम में हुआ था। और ये जो अभ्यास गार्जियन है, ये द्विवार्षिक अभ्यास है, इसको 1995 में शुरू किया गया था। ईस्टर्न ब्रिज, ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है। ये भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में हुआ है, ईस्टर्न ब्रिज 6। पैसिफिक अभ्यास अरब सागर में ये हुआ है और ये भारत और रूस के बीच में हुआ है। सी ड्रैगन 2022 पश्चिम प्रशांत महासागर में हुआ है और ये एंडरसन वायुसेना बेस में आयोजित हुआ था। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने सबने भाग लिया था। पैनिक्स 21 पुणे भारत में हुआ है और ये आपका, इसमें बिम्स्टेक देशों ने भाग लिया था पैनिक्स 21 में। सागर शक्ति अभ्यास कच्छ प्रायद्वीप अरब सागर में, सागर शक्ति अभ्यास, इसमें भारतीय जल थल वायुसेना, BSF, समुद्री पुलिस, गुजरात पुलिस, भारतीय तटरक्षक बल के सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसमें ईस्ट शक्ति 2021 फ्रीजस फ्रांस में हुआ है। ये भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शक्ति फ्रीजस फ्रांस में हुआ था। सिटमैक्स 21 अंडमान सागर में हुआ था। इसमें शामिल कौन कौन था? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 संयुक्त बेस एलमफार्ड रिचर्डसन अलास्का अमेरिका में हुआ था। ये भारत और अमेरिका के बीच में। कोंकण शक्ति अरब सागर मुंबई, ये हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये युद्धाभ्यास नाम और किन किन देशों के बीच में हुआ कंप्लीट होता है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDF जो भी मटेरियल है मैं उपलब्ध करवाता हूँ, वहाँ से PDF को आप खुद भी पढ़ सकते हैं।
अब वीडियो को 2-3 बार आप सुन लीजिए, ठीक है। टॉपिक है नवीनतम खेलकूद। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है, ध्यान से देखिए। क्रिकेट के बारे में, भारतीय न्यूजीलैंड T20 और टेस्ट सीरीज 2021। भारत न्यूजीलैंड T20 टेस्ट सीरीज 2021 का आयोजन 17 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 के बीच भारत में किया गया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज को 3-0 से जीत लिया, जबकि 2 मैच की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया। विदित हो कि T20 क्रिकेट मैच में 159 रन बनाने के लिए रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को, याद रखिएगा। और टेस्ट सीरीज में 15 विकेट लेने वाले रविचंद्र अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है और रविचंद्रन अश्विन को भी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। दोनों को 15 विकेट लिया था। और ये भारत न्यूजीलैंड T20 टेस्ट सीरीज हुआ है 2021 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गौरतलब है कि भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को गेंदबाज एजाज पटेल ने एक ही मैच में 10 विकेट लिया था। इसके साथ ही एजाज पटेल एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज हैं, एजाज पटेल। ICC T20 विश्व कप 2021 आयोजन स्थल हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में, याद रखिएगा। ICC T20 विश्व कप कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच में। विजेता कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखिए। ICC T20 विश्व कप में विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। शामिल टीम कितना शामिल टीम हुआ था इसमें? टीम शामिल तो 12। कुल मैच 45 मैच हुए थे। सर्वाधिक रन एक मैच में 101 रन मारा था जोश बटलर ने। सर्वाधिक रन 303 बाबर आजम पाकिस्तान के। सर्वाधिक विकेट वानिंदु हसरंगा 16 विकेट लिए थे। एक मैच में सर्वाधिक स्कोर 210 रन भारत का था। मैच ऑफ द फाइनल मैच डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया को मिला है। मैन ऑफ द सीरीज बाबर आजम पाकिस्तान को मिला है। वैल्यूएबल टीम पाकिस्तान को माना गया यहाँ पर। विदित हो कि ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का मेजबान राष्ट्र भारत था। मेजबान राष्ट्र कौन था? भारत था, ये पूछ सकता है। लेकिन खेल UAE और ओमान के मैदानों में खेला गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो T20 हुआ था ICC T20 विश्व कप, इसमें कहाँ खेला गया था? UAE और ओमान में, लेकिन मेजबान राष्ट्र कौन था? तो भारत था, ठीक है। ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के बारे में जान लीजिए। ICC T20 पुरुष विश्व कप, पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन पहली बार 2007 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जिसमें विजेता भारत और उप विजेता पाकिस्तान थे। 2007 में पहले बार हुआ था ICC T20 पुरुष विश्व कप, जिसमें कौन जीता था? भारत, उप विजेता पाकिस्तान। विजेता, उप विजेता, वर्ष और मेजबान देख लीजिए। 2007 में शुरू हुआ था ICC T20 विश्व कप पुरुष वाला, तो उसमें विजेता पाकिस्तान था, विजेता भारत था और उप विजेता पाकिस्तान था। 2007 में हुआ था और मेजबान उसमें कौन किया था? मेजबानी कौन किया था? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दूसरा जब T20 हुआ था ICC T20 विश्व कप, तो उसमें पाकिस्तान जीता था, श्रीलंका उप विजेता था। तीसरा में इंग्लैंड, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर। और सातवां जो हुआ है उसमें जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड। और इसका मेज़बानी कौन किया? भारत। भारत अपने कितने बार मेज़बानी कर चुका है? तो 2 बार, 2016 में और 2021 में। 2016 में कौन जीता था? तो वेस्ट इंडीज़, और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। एशियाई युवा पैरा खेल 2021, एशियाई युवा पैरा खेल 2021 2 से 6 दिसंबर 2021 के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 का आयोजन बहरीन के रिफा में किया गया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 41 पदक, 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य जीते हैं। इस प्रतियोगिता के 9 खेलों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बोकिया, गोलबॉल, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और बास्केटबॉल है। 30 देशों के लगभग 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
विदित हो कि एशियाई युवा पैरा खेल के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त पदक तालिका देख लीजिए। एथलेटिक्स 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत 6, कांस्य 8 और कुल मिला के 22। तैराकी में देख लीजिए भारतीय खिलाड़ियों का एथलेटिक्स में टोटल 22 पदक जीते हैं और तैराकी में टोटल 9, बैडमिंटन में 15। सबसे ज़्यादा किस में? एथलेटिक्स में, याद रखिएगा। पावर लिफ्टिंग में 1, कुल मिलाकर कितना पदक जीता है? 41। स्वर्ण पदक कितना? 12 और रजत 15, कांस्य 14। ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त पदक तालिका यहाँ पे है, इसको ध्यान में रखिएगा। टेनिस के बारे में जानिए। मैक्सिकन और ओपन चैंपियनशिप 2022। फरवरी 2022 में मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मैक्सिको के आकापुल्को शहर में किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। विदित हो कि मैक्सिकन ओपन एटीपी को एबी एत्रो मैक्सिकोन टेलसेल भी कहा जाता है। एबी एत्रो मैक्सिकोन टेलसेल, याद रखिएगा। मैक्सिकन ओपन 2022 पुरुष एकल में विजेता राफेल नडाल स्पेन का है, उप विजेता कैमरून नोरी यूनाइटेड किंगडम की। पुरुष युगल में फेलिसियानो लोपेज स्पेन का, स्टेफानोस सितसिपास ग्रीस का है। फिर उप विजेता में जीन जूलियन रोजर नीदरलैंड का, मार्सेलो अरेवलो अल सल्वाडोर का है। राफेल नडाल के बारे में जानिए। राफेल नडाल महान स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2022 की शुरुआत में 3 खिताब, मेलबर्न समर टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, मैक्सिकोन ओपन 2022 जीता। याद रखिएगा राफेल नडाल के बारे में। इन्होंने 3 खिताब जीत लिया है 2022 में। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीत लिया, मैक्सिकन ओपन 2022 जीत लिया है। ठीक है, और मेलबर्न समर सेट भी जीता है। विदित हो कि चौथी बार मैक्सिकन ओपन एटीपी 500 का खिताब भी जीता है। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2005, 13 और 2022 में मैक्सिकन ओपन एटीपी 500 का खिताब जीता था। उल्लेखनीय है कि राफेल नडाल मैक्सिकन ओपन एटीपी का खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के सबसे उम्रदराज चैंपियन बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 17 से 30 जनवरी 2022 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, कहाँ? मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन के 110वें संस्करण का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मेलबर्न में, जिसमें राफेल नडाल ने अपना है रिकॉर्ड तोड़कर 21वां ग्रैंड स्लैम पुरुष खिताब जीता था। राफेल नडाल ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। इसके साथ ही वह स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ते हुए सबसे ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए, जिन दोनों के पास 2020 ग्रैंड स्लैम है। तो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए जिनके पास, दोनों के पास 2020 ग्रैंड स्लैम है, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के पास। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 के विजेताओं और उप विजेताओं की सूची निम्नलिखित है, देख लीजिए। पुरुष एकल में राफेल नडाल स्पेन का है, उप विजेता किसको हराया है? डेनियल अस्करिएविच मेदवेदेव को। महिला एकल में एशले बार्टी, याद रखिएगा, 2 नाम याद रखिए, राफेल नडाल और महिला एकल में एशले बार्टी को। उप विजेता कौन है? डेनियल रोज कॉलिंस, संयुक्त अरब अमीरात का है। एशले बार्टी कहाँ का है? कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। पुरुष युगल में थानासी नोकिनाकिस ऑस्ट्रेलिया का है। निकोलस हिल्मी करगियोस ऑस्ट्रेलिया का है। और ये उप विजेता यहाँ पे देख लीजिए, मैथ्यू एबडेन और मैक्स परसेल। इसी प्रकार से ये पूरा देखिए लिस्ट है। अगला है इंडिया ओपन 2022। 11 से 16 जनवरी 2022 के बीच
योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में केडी जाधव इंडोर हॉल में किया गया, जिसमें भारत के 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल फाइनल में विश्व चैंपियनशिप लोह किन यू सिंगापुर के खिलाफ इंडिया ओपन 2022 जीतकर अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। इंडिया ओपन 2022 के बारे में जानिए। 2022 इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का पहला टूर्नामेंट था, जिसे वर्ष 1973 में BWF द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। विदित हो कि इंडिया ओपन को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। इंडिया ओपन 2022 के विजेताओं की सूची देख लीजिए। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन है और महिला में बुसानन ओंगबाम-रुंगफान, नाम क्या है देखिए, बुसानन ओंगबाम-रुंगफान। उप विजेता इसमें कौन है? महिला में सुपनीदा कटेगथोंग, ये थाईलैंड की है। तो ये दोनों याद रखिए जरूर, पुरुष एकल और महिला एकल। बाकी पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल में यहाँ पे आप लिस्ट है, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए नाम, ठीक है। आगे देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF विश्व चैंपियनशिप 2022। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 वाला है। 12 से 19 जनवरी 2021 के बीच पलासियो डी लॉस डिपोर्ट्स कैरोलिना मारिन हलवेलावा स्पेन में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 आयोजित किया गया। विदित हो कि इसे नाम किस प्रकार से, देख लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। इसे आधिकारिक तौर पर टोटल एनर्जीज BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में किदाम्बी श्रीकांत ने 2021 में विश्व चैंपियनशिप भारत का पहला पदक और इसके साथ ही लोह किन यू विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला सिंगापुर के पहले खिलाड़ी हैं। विदित हो कि बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में, याद रखिएगा। बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में, मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 के विजेता देखिए, पुरुष में और महिला में, पुरुष युगल में, महिला युगल में सब कुछ दिया हुआ है। ध्यान से नाम पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। पुरुष और महिला वाला दो तो जरूर याद कर लीजिए। बैडमिंटन वाला में पुरुष एकल में लोह किन यू सिंगापुर की है, श्रीकांत किदाम्बी भारत की है जो कि उप विजेता रही। महिला एकल में और अकाने यामागुची जापान का है। ताई तुजुयिंग चीन ताइपे। उबेर कप और थॉमस कप 2021 आयोजन 2021 में अक्टूबर 21 में हुआ था। आयोजन स्थल डेनमार्क था। उबेर कप विजेता चीन है, उप विजेता जापान है। थॉमस कप विजेता इंडोनेशिया, उप विजेता चीन है, याद रखिए। फुटबॉल है, फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल 2021 हुआ है और इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी में रॉबर्ट लोवांडोस्की है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में एलिक्सा पुटलेस है, याद रखिए दो नाम। फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुआ था। कतर चलिए, तो इधर आप देख लीजिए, फार्मूला 1 है, अबू धाबी है। ये सब थोड़ा स्टैटिक्स टाइप का है और इसमें थोड़ा खेल के बारे में समझदारी होना चाहिए। और वैसे आप इसका मैं PDF दे देता हूँ, ग्रुप में मैं PDF दे देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये 4-5 पेज है, इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। जो याद करना रहेगा याद कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। और बाकी इधर कुछ समझाने वाला बात नहीं और सारा स्टैटिक्स टाइप का देख लीजिए। इसको आप खुद से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, नाम वगैरह उच्चारण अच्छे से कीजिए। और इसका मैं PDF ग्रुप में डाल देता हूँ पूरे का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट होता है, पूरा परीक्षा मंथन कंप्लीट होता है। ये जो फुटबॉल वगैरह जो भी खेल खिलाड़ी वाला है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 पेज है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार ज़रूर देखें, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।